हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों यानी कि सोमवार से फिर से आपके एग्ज़ाम शुरू है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चल रहा है और इसमें लगातार जीके, साइंस और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डेली शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा जो नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में छोटा वास्तविक एंड उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ रखें? तो बिंब को सी से परे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सी से परे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर क्या होता है? R1, R2 और R3। ठीक है दोस्तों, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक है दोस्तों, जब आप इस इक्वेशन को हल करोगे तो आपका जो टोटल तुल्य प्रतिरोध R का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ये एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, CH3CH2 OH का जब निर्जलीकरण होता है तो C2H4 और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, इसके द्वारा हमें क्या है? एल्कीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? देखिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया वो होती है जैसे A+B की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो AB उत्पाद बनता है, इसे क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई गई तो ZNO का निर्माण हुआ। ठीक है, और 2ZNO हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया को संतुलित करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Mg+O2 MgO, C+O2 CO2, H2+Cl2 तो 2HCl का यहाँ पे निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2AgCl जिससे क्या बनेगा? 2Ag+Cl2 अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगा? तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का विखंडन Ag और Cl2 में हो जाएगा। इसे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया के लिए सही है? यानी कि CuSO4 को मैग्नीशियम Au और Ag में कौन Cu को हटाएगा? कॉपर को हटाएगा, तो इसे मैग्नीशियम हटाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बिना बुझे हुए चूने क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की होल ट्वाइस। साधारण नमक का NaCl, बेकिंग सोडा का NaHCO3, धावन सोडा का Na2CO3.10H2O, कास्टिक सोडा का NaOH। इसके अलावा सुहागा और फिटकरी भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, और टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या होता है? W से इसे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में गुणसूत्र के सेट पर मौजूद DNA के कुल सेट को क्या कहा जाता है? तो इसे जीनोम कहा जाता है। तो जीनोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी वो अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में किस में होता है? तो ये लार में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लार इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो टाइलिन नामक अल्फा एंजाइम है वो लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है, जबकि अग्नाशी एमाइलेज को अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में क्या है? स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगा यानी कि जो कोराल्स है वो किस फाइलम के जीव हैं? तो ये निडारिया फाइलम के जीव है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर ऑरेंज का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रीन। हरे प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम कुशल तरंग दैर्ध्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और जो रेड लाइट होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो कौन सी है? तो ये नर्व सेल होती है या फिर जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। और स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन कौन सा होता है? तो ये मिड ब्रेन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स खेती में फसलों को बिना खेत मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, जिसे हाइड्रोपोनिक्स खेती या फिर जल संवर्धन या जलीय कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का आविष्कार किसने किया? तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का जो आविष्कार है वो आइजैक न्यूटन ने किया था 17वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती है। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पेरिस समझौता किस लिए हुआ था? तो पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए साइन हुआ था 22 अप्रैल 2016 को। इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? तो सबसे जो कम है जी का मान वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ये ध्रुवों पर क्या है? अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती, सोलर सेल, बैटरी या फिर विद्युत मोटर? तो देखिए दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है बैटरी के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें पुतली के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आइरिस का कार्य पुतली के आकार को अनुकूलित करना है। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। यह श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइप्रोपिया में जो उपचार में प्रयुक्त लेंस है वो कौन सा है? तो दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है और मायोपिया यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी, नगन बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म के पौधे के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यह है साइकस, पाइनस, देवदार, तालिसपत्र, प्रसरल और सनोबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी में अभ्रक कितने प्रतिशत है? तो ये 4 से 5% है और जो फेल्ड्सपार है ये 39% है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एनिमल उत्तक यानी कि टिश्यू नहीं है? तो मेरिस्टेम, ये क्या है? एनिमल टिश्यू नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो ये प्लांट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो औसत वयस्क मानव हृदय का वजन पुरुषों में कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वयस्क मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो 1370 ग्राम होता है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है जो कि गुजरात में स्थित है। इडुक्की डैम पेरियार नदी पे केरल में स्थित है। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे। कोयना बांध कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है और ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में।
अगला क्वेश्चन है राजा की घाटी यानी कि वैली ऑफ किंग्स किस देश में? तो राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल मुंबई से किसके बीच चली? तो पहली जो रेल है वो बोरीबंदर यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 को और इसने टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश समुद्र से सीमा यानी कि तटीय बाउंड्री साझा नहीं करता है? म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो नेपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रत्नावली के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनि है। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त हैं। गीत गोविंद के कौन है? जयदेव है। महाभारत के वेदव्यास है। पृथ्वीराज आसो के चंद्रबरदाई है। रामायण के वाल्मीकि है। विक्रमांक चरित्र के बिल्हण है और राज तरंगिणी के कौन है? कल्हण है। अगला क्वेश्चन है हुली वेसा नृत्य किससे संबंधित है? तो हुली वेसा या टाइगर फेस्ट डांस ये एक तटीय कर्नाटक नृत्य शैली है और ये नवरात्रि उत्सव के दौरान स्थानीय युवा हुली वेसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्नाटक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है संविधान में 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की है? तो ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को की गई है। 1990 से यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से है? मिजोरम है और उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और वन क्षेत्रफल में वर्दी वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धना डायनेस्टी के शासक थे और कन्नौज इनकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है सेंटोस यानी कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? तो ये ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।